चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखने जा रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच में बिजली प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या चीज का निर्माण होता है। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन और लोको पायलट में बढ़िया से इसको समझेंगे। कहता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl, और इसमें जलीय घोल यानी H2O में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए तब इसमें से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बनता है NaOH, आप प्लस में H2O, आप प्लस में Cl2। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन भी निकलता है और क्लोरीन भी गैस निकलता है। यानी आप ऐसे भी ऑप्शन के आधार पर कैसे मार सकते थे। देखिए जब सोडियम क्लोराइड है जिसको साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक का सूत्र ये होता है NaCl, और क्लोरीन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब क्लोरीन कोई ऑप्शन में नहीं दिया और क्लोरीन तो निकलेगा ही, यानी इसका आंसर क्या होगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये NaOH का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O का मतलब हुआ हाइड्रोजन और Cl2 का मतलब हुआ क्लोरीन। यानी ये तीन चीज प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए जरा गौर करिएगा। कहता है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। आयरन क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl2 और एक होता है FeCl3। ध्यान दीजिएगा, जब फेरस क्लोराइड बोलेगा तो उसमें वैलेंसी 2 लेना है, जब फेरिक क्लोराइड लेगा तब उसमें 3 लेना है। लेकिन कहता है कि धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन, माने लोहा को हटा देना है उसमें से, तो विस्थापन करने में कौन मददगार होता है। तो आंसर इसका होगा जस्ता। बोलेगा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जस्ता जो होता है लोहा के तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर जस्ता का रिएक्शन पावर लोहा से कम होता तब नहीं हटा पाता, विस्थापन नहीं कर पाता, लेकिन विस्थापन करने की जो क्षमता है वो लोहा से ज्यादा जस्ता में होता है। अतः यही कारण है कि जस्ता का हम लोग लोहा को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जब लोहा पर जंग लग जाता है तो उस पर किस चीज का परत चढ़ाया जाता है। तो आंसर होगा Zn। जब जिंक का परत चढ़ा दिया जाएगा तब उसमें जो है लोहा में जंग नहीं लगेगा। जंग जो होता है कोई भी लोहा को बाहरी में छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन को और पानी से रिएक्शन करके ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है इंटू 11H2O। ये फेरिक ऑक्साइड यानी इसी को हम लोग जंग लगना कहते हैं, जंग का सूत्र होता है। अतः यही कारण है कि जस्ता का लेपित करके लोहा को जंग लगने से बचाया भी जा सकता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जब लोहा में जंग लग जाता है तो उसका धात्विक गुण बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो धात्विक गुण घटेगा लेकिन भार उसका बढ़ेगा। ये सब बात एकदम याद होना चाहिए। सीसा का सिंबल Pb होगा, टीना का Sn होगा, चांदी का Ag होगा और जस्ता का क्या होगा Zn होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर से समझ गए तो आंसर इसका क्या होगा जस्ता। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे जा रहे हैं 13 पे जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 13 नंबर आप लोग बनाइए, देखते हैं कितना बच्चा का सही हो रहा है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। देखिए पानी का सूत्र होता है H2O और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 8, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये कट करके 1 अनुपात 8 आया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना है 2 है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन का 16, कट करके कितना हो रहा है 1 अनुपात 8। यहाँ डायरेक्ट नहीं समझना, द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यानी इसलिए 2 यहाँ पे है तो यहाँ 2 लेंगे तो कट करके यहाँ 16 लिखाएगा तो 1 अनुपात कितना आएगा 8, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 अनुपात 8 होगा।
ये एकदम याद होना चाहिए। और पानी में कौन कौन गैस होगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। कौन सी बनाने के लिए हम लोग पानी में घोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम हम लोग ले लिए और इसको पानी में घोलेंगे, यानी पानी में जब घोलेंगे तभी जाकर के क्या बनाएगा ये देखने जा रहे हैं। तो पानी में घोलेंगे तो ये बन रहा है MgOH का सफिक्स 2। इसको हम लोग रासायनिक भाषा में पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन आम बोलचाल में हम लोग इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र भी अगर बोले तो MgOH का सफिक्स 2 ही होगा, और इसका रासायनिक भाषा में अगर बोले तो होगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। अब चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ध्यान से समझिएगा कि जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए ये उत्प्रेरक पहले समझेंगे होता क्या चीज़ है। जैसे देखिए अगर गांव में कोई आदमी है, दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है और लड़ाई करने में जो है इधर का बात इधर बोल दे रहा है और कोई इधर का बात इधर बोल दे रहा है, तो उसको हम लोग चुगलखोर बोलते हैं। यानी इस झगड़ा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है चुगली करके, लेकिन झगड़ा में भाग नहीं लेता है। ठीक उसी तरह से कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया अगर हो रहा है तो उसमें भाग रिएक्शन में नहीं ले रहा है, लेकिन उस रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को या तो बढ़ा रहा है या तो घटा रहा है। तो जो बढ़ाता है या घटाता है उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रिया में अलग अलग उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? निकेल इसका आंसर होगा। तो चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।